तो अगर किसी भी मान लो ये मेरे पास ए है, ए के पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये बी है, ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसको डोनेट कर दे, इस बी को डोनेट कर दे, तो क्या मैं इसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोल सकता हूँ या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता यस हूँ, सर। राइट। तो यही तो, जो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लग जाए, सो दोस कंपाउंड व्हिच कंटेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना है, अब तक तुमने जो भी चीज सीखी है ना, कि चलो एक ने दिया और एक ने ले लिया, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो होते हैं ना, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है मेटल और एक होते हैं लिगेंड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है ना, वो किन लोगों के बीच में बनता है? तो एक बीच में जो होता है ना, वो होता है मेटल, ठीक है। और जो साइड साइड में लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। ये कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में उल्टा होता है। अब तक तुम सोचते, अब तुम ये पढ़ते आओ कि मेटल्स हैज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे वो चीजें अलग होंगी। यहाँ पे एक्चुअली में जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स, ठीक है, लिगेंड्स बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे जितने भी तुम कंपाउंड देखोगे वो सारे इसी तरीके के होंगे। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? लिगेंड्स का नाम देते हैं। तो लिगेंड्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेंगे? मेटल को। तो ये इस तरीके से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये जो इस तरीके जो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत सिंपल दिख रहा है तुम्हें, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के भी होते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ये जो मेटल्स है ना, तुम कहोगे सर मेटल तो लूज करता है, फिर व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो ये जो मेटल्स है ना, ये एक्चुअली में डी ब्लॉक वाले होते हैं, क्योंकि अभी डी हमने पढ़ा नहीं है ना। तो ये जो मेटल्स है ना, तो डी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है, वो कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो कितने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इनकी एबिलिटी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो कोई रूल डिसरप्ट नहीं हुआ है कि सर ये तो मेटल की प्रॉपर्टी गड़बड़ हो गई, वो तो लूज करता है, इन्होंने कैसे कर लिया? नहीं भाई, ये जो मेटल्स हैं ये डी ब्लॉक वाले हैं, और डी ब्लॉक वाले बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं, वो लूज और गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिगेंड्स हमेशा क्या करेंगे? अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर देंगे? मेटल को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो लोग कौन से होते हैं भाई? मेटल और लिगेंड। मेटल और लिगेंड्स। लिगेंड्स, ठीक है। तो मेटल तो एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हमारे पास लिगेंड्स ज्यादा होते हैं, मेटल हमारे पास कम होते हैं। याद रहेगा तो सारे बच्चे हेडिंग लिखें। देखो, these are the compounds, these are the compounds which contains coordinate bond, which contain coordinate bond between the central metal atom, between the central metal atom, between central metal atom and donor ligands, and donor ligands, and these are the compound which contain coordinate bond between central metal atom and donor ligands. These are called coordinate compounds. ब्रैकेट में लिख लेना, these are also called the complexes. ब्रैकेट में लिख लेना complexes, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने सिंपल नहीं होते, ठीक है भाई। तो अब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है ना, इनके भी अपने इसकी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करता हूं, देखो, अब इनकी जो पहचान होती है ना, ये एक्चुअली में कंपाउंड जो होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होते हैं ऐसे। ये जो इस तरीके से बनाते हैं ना, ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, याद है चैप्टर 4। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कुछ लोग कह रहे हैं तो ये तो ब्रैकेट जैसा है, स्फीयर कहां से दिख रहा है? लेकिन बोलते हैं इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हमने बनाया है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स है। तो ये टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स की जब मैं बात करता हूं, तो मेरे पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक मेरे पास होता है कटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, एक मेरे पास होता है एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, और लास्ट में मेरे पास होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कटाइनिक, अनाइनिक एंड लास्ट न्यूट्रल। तो ये इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? देखो, अगर मैं एक सेकेंड जस्ट, हाँ भाई, तो अगर मैं कटाइनिक की बात करता हूं, तो देखो सबको पता है जैसे NaCl है, तो NaCl के अंदर Na क्या है? Na कटायन है, कटायन। और Cl क्या है? एनायन है। लेकिन अगर मान लो मैं सिर्फ Na प्लस की बात करूं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कटायन बोलेंगे ना,
आयनिक कंपाउंड का जो पार्ट है Na+ वो कटायन वाला पार्ट है। तो इसी Yes. तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कटायनिक कॉम्प्लेक्स की, तो वो सिर्फ कटायन वाला पार्ट होगा, उसमें अनायनिक वाला होगा ही नहीं। लेकिन मेटल और लिगेंड तो होना जरूरी होता है, मेटल लिगेंड तो कंपलसरी होंगे ही होंगे। तो इसीलिए अगर मैं कटायनिक की बात करता हूँ, कटायनिक कॉम्प्लेक्स की, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मान लो मेरे मैंने बताया ना डी ब्लॉक के होते हैं, तो कोबाल्ट मेरे पास डी ब्लॉक का कंपाउंड है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और मान लो जो लिगेंड्स है ना, जैसे NH3 अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, तो अब मान लो NH3 आ गए बहुत सारे, तो ये NH3 6, मतलब 6 अमोनिया आ गए, और ये मेरे पास की जो टोटल वैलेंसी दे रखी है कंपाउंड की वो 3+ है, क्योंकि ये कटायन है। तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे इसे, तो ये कोबाल्ट बीच में रहा होगा, और ये ऐसे 6 NH3 रहे होंगे, यहाँ पर भी NH3, यहाँ पर भी NH3, यहाँ पर भी NH3, ठीक है। कुछ तो कोबाल्ट ने NH3 को इलेक्ट्रॉन दिए होंगे या NH3 ने कोबाल्ट को, क्या लगता है? सर कोबाल्ट NH3 दे रहा है वैसे तो। अभी तुम नहीं कोबाल्ट, कोबाल्ट ही देगा वैसे, कोबाल्ट ही देगा। तो कोबाल्ट इलेक्ट्रॉन देगा NH3 को, राइट? हाँ वेरी गुड, क्या बात है, मतलब सारी धज्जियां उड़ा दी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बिगनिंग की। वेरी गुड, शाबाश, तुमने अभी जो ऊपर सुना तुमने बहुत अच्छा सुना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि लिगेंड्स हमेशा देते हैं मेटल्स को, तो ये NH3 यहाँ पे लिगेंड हुआ ना, अभी 1 सेकंड पहले मैंने समझाया था। कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ध्यान तो सर हमेशा ना मस्ती में आप रहता है, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। आप मैंने कोई कंफ्यूज कर दो कंफ्यूज ना। नहीं किया, मैंने तुम दो, NH मैंने NH3 तो बोला पहले, फिर तुम आपने कहा अच्छा पक्का। तुमने राजनीति खेली, तुमने दोनों बातें बोल दी, अब मैं कौन सी बात मानूं, तो बोलना पड़ा मुझे। तो इसलिए NH3 हमारे पास कोबाल्ट को देता है, तो ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है। तो ये NH3 क्या है हमारे पास, लिगेंड्स, और जो बीच में है कोबाल्ट ये मेटल है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बीच में तो ये कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ये तो दो हो गए। अरे भाई नहीं, वो कोबाल्ट एक है, एक कोबाल्ट, कार्बन और ऑक्सीजन नहीं है वो, ठीक है, राइट एवरीबॉडी, Yes. ठीक है। सर, तो हाँ 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 बोलो। सर ये लिगेंड और वो न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है? एज सच इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो डोनेट कर रहा है उसको हम लिगेंड्स बोलते हैं, और जो न्यूक्लियोफाइल का वर्ड हम यूज करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, ठीक है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का फर्क आ गया है, ब्रांच का फर्क आ गया है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर वही जो न्यूक्लियोफाइल को तुम मैक करवा रहे हो उसी को हम क्या बोल देंगे, लिगेंड्स, ठीक है भाई। तो ये यस। कटायनिक वाला था, इस पे चार्ज लगा हुआ है, ओवरऑल टोटल चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास अनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो जरा बताना अनाइनिक कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ध्यान रखना ये चैप्टर बेशक कम मार्क्स का आता है, लेकिन इस बार तो CBSE में ये भी ज्यादा मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो अब भाई कॉम्प्लेक्स है तो मेरे पास मेटल और लिगेंड्स तो होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया Fe, और यहाँ पे लिख दिया CN6, और ये मेरे पास है यहाँ पे 3+, तो FeCN6, सॉरी 3+ या 3- क्या लगता है, माइनस। क्योंकि ये मेरे माइनस अनायनिक कंपाउंड आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसे होगा, ये Fe है मेरे पास, और यहाँ पे साइनाइड होंगे, साइनाइड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी क्या करेंगे, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनको ऐसे डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, FeCN6 3-, राइट एवरीबॉडी। तो ये मेरे पास क्या है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं है कि चार्ज 3 का ही लगता है, 2 का भी लग सकता है, 1 का भी लग सकता है चार्ज, ठीक है। तो ये इसलिए लिया है 3-3 वाला, ताकि फोर होता है ना शायद, फोर का। क्या, फिर से बोलना एक बार। मतलब पेपर में ये वाला कंपाउंड आया था किसी चैप्टर से, तो उसमें टोटल चार्ज 4- था FeCN6 4-, शायद से। ऐसा तो नहीं है, ठीक है। वैसे तो अब चार्ज को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उससे फिर सेंट्रल चेंज हो जाएगा। भाई जो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकालते हो ना, Fe6 × -1 इस तरीके से, तो उससे यस फिर सर। सेंट्रल का चार्ज चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि ये मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, और मैंने बताया डी ब्लॉक एलिमेंट अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, कभी वो +3 दिखाएंगे, कभी +4, कभी -6, मतलब कितना भी दिखा सकते हैं। तो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 और 2 नहीं है, ये हमारे पास डी ब्लॉक वाले कंपाउंड है बीच में, जो मेटल ले रहे हैं हम। अब आता है न्यूट्रल। अच्छा, तो न्यूट्रल के नाम से पता लग रहा है कि क्या न्यूट्रल के अंदर कोई भी चार्ज होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए। नहीं। तो अगर मैं बात करता हूँ, मान लो N9 निकेल है मेरे पास और तुमने लिया यही कोबाल्ट और ऐसे 4, तो इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब, अच्छा एक सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ, यस आर्यन आया है यहाँ पे, यस आर्यन, आर्यन भतौरिया, छोटे ठाकुर, सर हाँ इसमें लिगेंड क्या होगा? किसमें, इस नीचे वाले में? हाँ न्यूट्रल में। अच्छा ऊपर वाले में लिगेंड कौन है, जरा बताना एक बार श्रेया। CN। तो फिर यहाँ पे कौन होगा? लेकिन अभी तो हमने देखा था हाँ ना हाँ कि हाँ, वो मैं कोबाल्ट डी समझ गया, ब्लॉक बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली तुमने। ठीक है, तो देखो, जो हमारे पास मैंने बताया ना नंबर में भी कम है, तो नंबर में कौन कम है, निकेल, तो जो वहां पे ले रहा था वो यहाँ पे दे रहा है, बिल्कुल। भाई बताया ना मैंने, डी ब्लॉक अपने आप में बहुत स्पेशल हैं, अच्छा। बहुत एबिलिटी है, बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये कोबाल्ट है हमारे पास, वहां पे वो क्या था, सेंटर में था, तो ये यस सर। कोबाल्ट अब यहाँ पे देगा, किसको देगा, निकेल को देगा, और ये अपने आप में क्या है, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर मैं बोलूं कि दीज आर द कंपाउंड व्हिच डजंट हैव एनी चार्ज, तो क्या ये सही है? Ionic compound में these are the complexes which contain the negative charge. These are the anionic complexes. Right everybody? यस। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब ना ये तो चलो हुआ बहुत सिंपल सी बात, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो सबको पता होना चाहिए। अब ना इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मेन चैप्टर यहाँ से। तो अब ना मेरे पास आ रहा है डबल सॉल्ट। अभी डबल सॉल्ट के नाम से क्या लग रहा है, कितने सॉल्ट से बना होगा ये? भाई ऑफ कोर्स नाम से पता लग रहा है दो। डबल सॉल्ट की बात चल रही है, ठीक है। देखो ये ना एक्चुअली में एडिशन कंपाउंड्स के अंदर आता है। एडिशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब भी तुम्हारे पास कोई से भी दो सॉल्ट है और तुम दो सॉल्ट या और भी मोर देन टू भी अगर ले लोगे, अगर तुम दोनों को एडिशन करवा दो, दो सॉल्ट्स या दो से ज्यादा सॉल्ट्स को अगर तुम ऐड करवा दो, तो ये जो मेरे पास एक बनकर आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट्स। तो सारे बच्चे लिखे, व्हेन द टू सॉल्ट्स आर कंबाइंड इन, व्हेन द टू सॉल्ट्स आर कंबाइंड इन, क्या टू ही ले सकते हैं, टू से ज्यादा भी ले सकते हैं, वैसे ज्यादा भी ले सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो when the two salts are combined in equimolar proportion, equimolar proportion, equimolar proportion is called double salt. इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। तो एक बात सारे बच्चे याद रखना, अगर मेरे पास कोई भी एक डबल सॉल्ट है, अगर तुमने इसे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, किसी भी लिक्विड के अंदर डाल दिया, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो ये अपने जितने भी आयन से मिलकर बना है वो सब डिसोशिएट हो जाएंगे, वो सब अलग अलग टूट सकते हैं, ठीक है। बताऊंगा कैसे। तो जिससे वो चीज मिलके बनी हुई है वो सब बिखर जाएगा, ठीक है। अगर तुमने इसे किस में डाल दिया, एक एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। तो एक तो इसका मतलब, जैसे मान लो कोई भी एक सॉल्ट है उसमें Mg है, अगर तुमने मैग्नीशियम का टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर एक डबल सॉल्ट है उसके अंदर मान लो कैल्शियम है, तुमने कैल्शियम का टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आएगा कि उसके पास है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जैसे मान लो एक पूरा सॉल्ट होता है कंबाइंड, तब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर तुमने उसे एक्वस में डाल दिया तो वो आयन बन जाएगा, तो वो सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है। और ध्यान रखना, तो अगर ये जैसे मान लो तो ये चलो लूज हो गया, क्या वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाएगा क्या, एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी को? सारे बच्चे ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। एक डबल सॉल्ट है, एक डबल सॉल्ट के अंदर अंदर ही अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मान लो पोटेशियम भी है, ठीक है, क्लोराइड भी है, ये बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो अभी वो पूरा कंबाइंड है, तो उसकी एक नई प्रॉपर्टी बनकर आई है, ये पूरा कंबाइंड है ना, तो एक नई प्रॉपर्टी बनकर आ रही है। जैसे मान लो श्रेया और दीक्षा और कृति, इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया है, बीटीएस गल, गल बीटीएस बनाया इन्होंने, ठीक है। तो अब मान लो इन्होंने बीटीएस बनाया, तो इन तीनों को किससे जानते हैं लोग, कि देखो देखो बीटीएस गर्ल्स आ गई, ठीक है, बीटीएस गर्ल्स आ BTS गई की फुल फॉर्म पता है सर आपको? बेंटन बॉयज। हैं, बेंटन उसमें बॉयज है गर्ल्स सही में, कैसे कर सकते हैं? इट्स बीटीएस, ओके। बीटीएस बेंटन बॉयज, तो एस का क्या है, अरे सर वो कोरियन में है, बैंगटन सोनियादान। बेंटन सोनिया गांधी। क्या बोला तूने, एस एस सर क्या आप है? पढ़ा दो, अरे कोई नहीं। अच्छा, अरे बॉयज तुम को बुरा क्यों मान रहे हो, मैं तुमसे बेंटन पूछ ही तो रहा हूँ, तुम तो ऐसे बुरा मान रहे हो, ठीक है तुम नहीं बहुत। सर वो कोरियन में है ना, तो वो बीटीएस उसका फुल फॉर्म कोरियन में है, तो तो बताओ उसको क्या है लाइक कोरियन में? बैंगटन सोनियनदान। सोनियन दान, हाँ। सोनियन दान, बड़ा अजीब सा नाम है, ये तो हिंदी नाम लग रहा है, सोनिया दान। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है सर्च आते हैं, करना सर। ठीक है चलो।
बेन 10 सिंदूर दान चलो आते टॉपिक के ऊपर। LOL. हाँ भाई, तो ये हमारे पास डबल सॉल्ट जो होता है, देखो अभी बेन 10 था, मतलब बीटीएस की बात कर रहे थे हम, मान लो बीटीएस गर्ल इन्होंने बनाया इंडिया में, ठीक है। तो अब जहां पे भी ये जाती है इनको बीटीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो अब एक जगह पे मान लो कृति, मान लो ऐसी गई बाजार में गई, ठीक है। मान लो ने कहा भैया जी क्या कहते हैं ये आलू वालू दे दो, तो क्या वो कृति को बीटीएस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, वो तो कृति को कृति ही बोलेंगे क्योंकि बीटीएस ही कब बनेंगी? जब तीनों होंगी, और तीनों भी जब क्या करेंगी? परफॉर्म कर रही होंगी। ऐसे थोड़ी कि कहीं पे भी जा रहे हो देखो देखो बीटीएस जा रही है, क्या पागल है? बीटीएस थोड़ी है वो कृति है। जब तीनों होंगी तब बीटीएस कहलाई जाएगी। तो इसी तरीके से जब डबल सॉल्ट है तब तो वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा, एक नया कैरेक्टर है। लेकिन जब तुमने इसे एक्वस में डाल दिया तो ये सब बिखर गए, वो अपना अलग हो गया, वो अपना अलग हो गया। तो क्या वो मेन आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाया अपनी बीटीएस की आइडेंटिटी को? नहीं सर। कर No, पाया ना, sir. क्योंकि वो सब अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इसी चीज का ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं डबल सॉल्ट की बात करता हूं तो पहली बात तो ये डबल सॉल्ट दो से मिलकर बना हुआ है या दो से ज्यादा मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो क्या ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में डिसोशिएट हो सकता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर? Yes, sir. Yes. हाँ। Yes. तो इट डिसोशिएट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? जो जिससे वो मिलकर बना होता है। आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या अब अगर वो हमेशा जो भी इनके अंदर आयंस है क्या वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे जिससे मिलके वो खुद बने हुए हैं? मान लो कृति है बीटीएस के अंदर, तो क्या अगर मान लो कोई चिल्लाएगा कृति, तो क्या बीटीएस के अंदर जब डांस चल रहा है तो कृति हाथ उठा सकते हैं कि हाँ? ऑफ कोर्स उठा सकते हैं भाई। मान लो शिरा किसी ने चिल्ला दी तो क्या शिरा नहीं देखेगी नहीं नहीं मैं तो बीटीएस हूं? ऐसा नहीं होता है भाई। अगर वो है तो बिल्कुल हाथ उठाएगी कि हाँ, ठीक है भाई। तो इट मींस इट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस भाई, जिससे मिलके वो बने हुए हैं, वो पॉजिटिव टेस्ट तो देंगे ही देंगे। क्या वो समझ नहीं आ रहा क्या ये वाला पॉइंट? अबे बहुत इजी है भाई, जिस सिंपल सी तो बात है यार, जिससे मिलके बना हुआ है ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या वो एक्वस के अंदर अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाते हैं? No, sir. क्योंकि वो अलग हो जाते हैं। तो इट डजंट मेंटेन इट्स आइडेंटिटी, क्योंकि जब वो अकेला होता, अगर वो पूरे जुड़े रहते तब तो वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाते कि भाई हम तो बीटीएस है। लेकिन जब अलग अलग है तो ऑफ कोर्स वो नहीं मेंटेन कर पाएंगे। मैं भी इसका एग्जांपल ले लूंगा, चिंता मत करो। एक्वस वैसे एग्जांपल तो दे ही दिया मैंने रियल। बाकी अब अगर मान लो मेरे पास एक डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट मान लो मेरे पास एग्जांपल है, एक सॉल्ट है KCl और एक सॉल्ट है मेरे पास MgCl2, ठीक है। तो ये एक डबल सॉल्ट है, ठीक है भाई अपने आप में। लेकिन जब तुमने इसके अंदर वाटर डाला, ठीक है, मान लो ये हाइड्रेट हो गया, तो इसने क्या करा, तो ये अपने आयन में टूट जाता है, मैंने बताया था। K+ अपना अलग बन जाएगा, क्लोराइड आयन अपने अलग बन जाएंगे जितने भी हैं, और Mg+ आयन अपने अलग बन जाएंगे, राइट। तो अब ये मेरे पास है जितने भी है वाटर, तो ये वाटर को हम क्या बोलते हैं वैसे? ही जो .6s2 मैंने लगाया है, तुमने 10th क्लास में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वेरी गुड, याद आया वो जो डेफिनेशन मैंने याद करी थी कि एक मोल सॉल्ट के साथ जितने अटैच होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको वाटर Yes, ऑफ sir. क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास आयंस आए हैं, तो यही तो इसका मतलब जो आयंस बन चुके हैं तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव टेस्ट ये देगा, क्योंकि K+ भी है, Cl- भी है और Mg2+ भी है, ठीक है भाई। ओके, तो ये यहाँ तक किसी को भी दिक्कत तो नहीं है भाई, ठीक है। अब आते हैं हम, तो ये तो हुआ डबल सॉल्ट के बारे में। क्या ये डबल सॉल्ट इतने कॉम्प्लेक्स हैं जितना मैंने अभी देखा? क्या ये डबल सॉल्ट वैसा है जैसा अभी तुमने पढ़ा कोऑर्डिनेट कंपाउंड में? क्या इसमें लिगेंड्स दिख रहा है किसी को? क्या इसमें अलग किसी को? है, sir. नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिगेंड सर। लिगेंड तो कुछ नहीं। और कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है तुम्हें इनके बीच में? नहीं नहीं, ये तो बस डबल सॉल्ट है, No, जुड़ sir. गए थे। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है? वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो तुमने देखा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट क्या एक जैसी चीजें हैं या दोनों अलग अलग चीजें हैं? अलग। अलग 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 चीजें है. हैं। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनके जैसे नहीं होते। ये तो देखो, मतलब मान लो ये बीटीएस वाले थे, ठीक है, इनको पुलिस पकड़ के ले गई मान लो, है ना, और पुलिस ने डंडा मारा इनको, बदतमीज बच्चे, ठीक है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, डांस वांस करते रहते हो। तो फाइनली क्या हुआ, इनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो अब जब घर वाले आएंगे मान लो, तो घर वाले किसको लेके जाएंगे? पूरे बीटीएस को लेके जाएंगे या अपने अपने बच्चों को लेके जाएंगे? श्रेया. तो अपने अपने बच्चों को लेके जाएंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने इनकी वो मतलब पॉजिटिव टेस्ट दे दिया कि जो पुलिस स्टेशन में जाके सब भूल गए कि कौन है भाई तू, क्या तुम इसको जानती हो? नहीं नहीं मैं तो नहीं जानती। उसने पूछा तुम जानती हो? नहीं, कि मैं तो अपना इंडिविजुअल हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने पॉजिटिव टेस्ट दिया। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, मतलब असली वाले बीटीएस को ले गए, असली वाला बीटीएस जो है वो 7 वाला, ठीक है।
तो असली वाले बीटीएस को मान लो उनको पुलिस ले जाएगी मान लो पकड़ के, ठीक है, तो क्या वो एक दूसरे को पहचानने से मना कर देंगे पुलिस स्टेशन में? नहीं नहीं। नहीं भाई, वो एक ही तो है वो एक तरह से, ठीक है, उनके बिना कोई बैंड नहीं है। मान लो किसी एक ने इस्तीफा दे दिया बीटीएस से, तो फिर भाई वो मजा नहीं आ पाएगा, फिर उनकी यूनिटी में ही तो मजा है, ठीक है। वैसे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बस सोच पा रहा हूँ ऐसा, हाँ ठीक हाँ। है, ठीक। अरे मैं सीरियसली नहीं देखता, ठीक है, तो मैं बस वही देखता हूँ जो तूने मुझे लिंक शेयर किए थे, बस वही देख लेता हूँ कभी कभी। अरे तो सर एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुड। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है हमारे पास, तो अगर मैं इसको मान लो इस तरीके से लिखता हूँ, एक मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मान लो इस तरीके से, K4FeCN6, ये इस तरीके से है, राइट, ठीक है, ये वाला कटायन वाला पार्ट है और ये वाला अनायन वाला पार्ट है पूरा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर तुम इस पूरे को देख रहे हो, ये पूरा अपने आप में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो अगर अब तुम इसे किसी भी एक्वस में डालोगे, क्या ये एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे? मुसीबत आने पे एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे? नहीं, नहीं। ये जुड़े रहेंगे, ठीक है, ये हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है, ये आपस चल। में, तो ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। चुप हो जाओ सारे बच्चे। तो ये हमेशा साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं हमेशा, चाहे खुशी हो चाहे दुख Yes, sir. हमेशा. हो। चुप हो जाओ तुम, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है बताओ, तुमने रितेश को भी अपने जैसा बना दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बताओ क्या ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो दे सर मेंटेन देयर, के के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं 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 आएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे वो चार्जेस हैं लेकिन तुम अलग से थोड़ी दिखाओगे। जैसे NaCl होता है, तो क्या तुम Na को Na प्लस और Cl माइनस लिख देती हो हमेशा? वो अंदर नहीं, ही अंदर मैं है। डिसोसिएट की बात बता रही हूँ। अच्छा हाँ, फिर हो सकता है, हाँ हाँ फिर हो जाएगा तो सर वो डिसोसिएशन। FeCN6 पे तो फिर -4 ही आ गया ना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी आइडेंटिटी को वो लूज नहीं करेंगे, डिसोशिएट वो होंगे लेकिन आइडेंटिटी वो अपनी मेंटेन रखेंगे। मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले भी थे और अब भी रहेंगे, तो दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब डबल सॉल्ट के ठीक विपरीत, ठीक अपोजिट इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो अगर ये मेरे पास K4FeCN6 है, वैसे मैंने कॉम्प्लेक्स वाला लिया है क्योंकि इसमें कटायन भी, कटायन तो चलो नॉर्मल है लेकिन अनायन वाला पार्ट पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर अब तुमने इसे डिसोशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, K4 है ना, K पे एक चार्ज होता है प्लस का, तो अगर यहाँ पे चार्ज तो उतना ही चार्ज अनायन पे भी तो होता है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हो यस जाएगा 4K प्लस, और ये क्या हो जाएगा FeCN। कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत और नहीं है, अभी जब माइनस। करेंगे ना तो और समझ में आ जाएगा। भाई K पे एक चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये 4 है, तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा। अब भाई जितना कटायन पे चार्ज होता है उतना एनायन पे चार्ज होता है, तो ये पूरा एनायन है ना, तो इसलिए उतना चार्ज। तो डबल, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक वैसा बॉक्स ले लेता हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि मेरे पास डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डिफरेंस बताओ, तो मान लो एक साइड मैंने डबल सॉल्ट ले लिया, वैसे समझ में आ चुका होगा, मैं बेफालतू के ही ले रहा हूँ लेकिन स्टिल डबल सॉल्ट, और ये मेरे पास है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट अगर मैं बात करता हूं तो क्या ये एक आयनिक कंपाउंड है, दो आयनिक कंपाउंड है, या दो से ज्यादा आयनिक कंपाउंड है? 2 से ज्यादा। 2 या 2 से ज्यादा। ठीक है, तो कहना इसे दे कंटेन 2 और मोर। अच्छा आयनिक लिखूं या कोवेलेंट लिखूं? कुछ बच्चे कहना तो लिख दिया आपने। आयोनिक। भाई NaCl के MgCl2 ये सब क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, यस। ठीक है। हाँ, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें क्या होता है, ये कैसे सब्सटेंस होते हैं, तो दे कंटेन दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली। इनको कोई मतलब नहीं है तुम सॉल्ट लेकर आओ या मत लेकर आओ, कॉम्प्लेक्स ये भी है कॉम्प्लेक्स ये भी है, लेकिन इनमें सॉल्ट होता है और इसके अंदर सिर्फ इसको सिर्फ इससे मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके अंदर है या नहीं है। इनको सॉल्ट से कोई मतलब नहीं है, बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, और अगर उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, अगर वो सिर्फ सॉल्ट्स हैं तो वो डबल सॉल्ट हो जाता है, राइट एवरीबॉडी। यस। अच्छा डबल सॉल्ट्स के अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती हैं, क्या वो पूरा का पूरा वो प्रॉपर्टी शो करता है? बिल्कुल करता है। तो जो Yes. प्रॉपर्टी होंगी कॉन्स्टिट्यूएंट की वही टोटल भी शो करेगा, मोस्टली टाइम पे ऐसे ही होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट जो होती हैं वो किसके जैसी होती है? मान लो एक डबल सॉल्ट बन गया है, तो वो प्रॉपर्टी ज्यादा किसकी जैसी होती है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जैसी, आर सिमिलर टू कॉन्स्टिट्यूएंट,
तो उसकी कांस्टीट्यूएंट जैसी होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ की प्रॉपर्टी कैसी हो जाएंगी? अगर मान लो जैसे मान लो दो चीजें थी, मतलब लिगेंड्स आए और लिगेंड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया मेटल के साथ, तो एक नई चीज बन गई। तो क्या वो प्रॉपर्टी बिल्कुल एक नई प्रॉपर्टी बन के आएगी या पुराने वाली जैसी होंगी? टोटल नहीं बन के आएगी। नई बनकर आएगी, क्योंकि वो एक नई चीज बन गई है। ठीक है, सो दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट। हाँ हाँ। वो जो ऑर्गेनिक में टॉलेंस टेस्ट होता था, तो उसमें वो जो सिल्वर मिरर बन के आता था वो भी तो कॉम्प्लेक्स, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही था क्या? नहीं नहीं नहीं, तो वो गॉड फिर मतलब ये वहां पे तो वो एक तरह से हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, वहां पे हम उसे इंटरमीडिएट की तरह कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो कोऑर्डिनेट वाला बोलना सही नहीं है। इससे तुम बोल सकते हो जैसे मतलब एक ऐसा सब्सटेंस बनकर आया इंटरमीडिएट टाइप का जो कि सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है, तो वो अच्छा, कॉम्प्लेक्स वहां पे एक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी तो होता है ना जो इंटरमीडिएट बनता है। जैसे तुम कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो उसको तुम बोलते हो ना ये इंटरमीडिएट है, तो उन्होंने उसको बोल अच्छा। रखा है वो कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे वो सच में ही कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो इस वे में बोल रखा है। तो डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। बताओ, मैंने कॉम्प्लेक्स लिख दिया तुम्हारी बात सुन के, कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? अब इन दोनों में से ये बता दो कंप्लीट डिसोसिएशन किसका हो सकता है, डबल का या कोऑर्डिनेट का? कंप्लीट डिसोसिएशन क्या लगता डबल। है? डबल का। तो यहाँ पे कंप्लीट डबल डिसोसिएशन, सर। हाँ तो ये मेरे पास क्योंकि तो रैंड ऐसे जुड़े हुए हैं हल्के हल्के। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन, बुरे वक्त में सब साथ छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोस्ती हो तो कैसी हो, कोऑर्डिनेट जैसी हो। ठीक है, लेकिन ये सुन रही हो श्रेया? तो डू यस। नॉट, तुमने धोखा दिया था ना इनको बीच में अभी, तो इसका मतलब तुम्हारी दोस्ती कैसी थी, डबल सॉल्ट जैसी। लेकिन इन दोनों की दोस्ती तुम्हारी साइड से इनकी इनकी साइड से कैसी है, कोऑर्डिनेट वाले। ठीक है, डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है भाई, याद रहेगा। यस इस सर। क्लास में 4-5 बच्चों के अलावा और बच्चे हैं या नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे मूवी चल रही है, 4-5 बच्चों की जो मूवी चलती है, बाकी सारे बच्चे जनता की तरह आ जाते हैं, आओ चलो मूवी देखें, वही बोरिंग मूवी, और डेली हमें देखनी पड़ती है बोरिंग मूवी। ऐसे ही है ना? सब बच्चों ने मौन मोहन के अवार्ड के लिए एकदम अप्लाई कर रखा है कि हम नहीं बोल सकते। 100 सवालों के जवाब से अच्छी है खामोशी, हमेशा की तरह। और एक नहीं है, अब तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट आ गए हैं उसमें, अवार्ड वापसी गैंग। अनन्या, अक्षत, भतोरिया, अभिषेक, अतुल, आदित्य, इशिका, विदुषी, तरफदार, और सर क्या इतने सारे कैंडिडेट सर हैं, क्या मतलब इतना क्या कंफ्यूजन हो हो जाए। गया सर, क्या हो सर गया? हुआ क्या? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ बोलते क्यों नहीं हो, वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ बोलो। सर आ आ तो रहा है रहा सर, सब है। समझ में आ रहा है अच्छा सर। अच्छा, तो बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया। ओके सर। आ गया सर। ठीक है, बल्कि तुम्हें बोलना चाहिए बीच में, सर प्लीज प्लीज मेरे से क्वेश्चन पूछो, सर प्लीज 2 क्वेश्चन पूछो ना सर, हाँ सर, ऐसा बोला अब करो। से बोलेंगे सर, ठीक प्लीज है प्लीज सर हमसे पूछिए। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ। ठीक है, वरना तो मैं बस यही, मेरे पे कुछ वो एग्जाम्पल ही नहीं बचता, मेरे को इन तीनों के एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, बोर हो गए हम इन तीनों के एग्जाम्पल ले लेके, मैं बोर हो गया हूँ सच में। मैं चाहता हूँ कोई नए लोग आए। ठीक है, हाँ तो पोटेश एलम। अच्छा, पोटेश एलम के बारे में अभी कल कुछ बात हुई थी, शायद रितेश ने एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद आ रहा है। यस। ठीक है, तो याद रखना, वैसे तो वो पोटेश था, लेकिन यहाँ पे पोटेश एलम की बात चल रही है। तो ये मेरे पास कोई से भी दो सॉल्ट, मतलब 2 सॉल्ट होते हैं यहाँ पे, K2SO4 और डॉट Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, ये SO4 थ्राइस है। तो ये बस 2 सॉल्ट आपस में जुड़े हुए हैं, बात खत्म। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करता हूं तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लो ये K4 FeCN6 इस तरीके से। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर किस में आता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में या डबल सॉल्ट में? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के अंदर ये जो तुम देख रहे हो ना, ये इस तरीके से, ये ऐसा, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, मतलब इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रखा है, और ये वाला तो नॉर्मल ही है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ चुका होगा। अच्छा, तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, यस अतुल, अतुल आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ अतुल, एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है रैंडमली, कहीं तुम जा रहे थे, कि व्हाट डू यू मीन बाय द मेटल इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो तुम क्या बोलोगे? इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड मेटल क्या करता है हमेशा?
अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्म्स में अगर वो पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे? तो जो लिगेंड्स को अट्रैक्ट करता है, लिगेंड्स को अट्रैक्ट करता है या लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है? इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। ठीक है। तो कहना है इसे कि जो मेटल होता है वो इट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड्स, डोनर लिगेंड्स, और जो मेरे पास ये होगा लिगेंड्स, ये क्या करते हैं? ये डोनेट करते हैं किसको? मेटल को। राइट एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। बहुत सिंपल बच्चों वाली बात। अब देखो हमारे पास आ रहा है डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी से तो कुछ लोगों को होता है डेंटिस्ट, लेकिन क्या सच में ये डेंटिस्ट वाला डेंटिसिटी होता है? देखो डेंटिसिटी का मतलब, वैसे तो इसका नाम पता नहीं डेंटिसिटी क्यों रखा, लेकिन इस तरीके से बोल सकते हो। मान लो चूहा है, ठीक है, तो चूहा अगर मान लो कोई बच्चा सो रहा था, चूहा आया और चूहा उसके हाथ को खा के चला गया, लेकिन उसके दो दांत ऐसे आगे की साइड थे, तो जब वो ऐसे करेगा तो जैसे सांप भी डसता है, तो कितने निशान बनते हैं? 1 2 3 या 4 या 5 या 6? दो बनते हैं ना ऐसे कट। इसका मतलब उसके आगे जब वो मुंह खोलता है डिपेंड तो करेगा कितनी बार करा। अच्छा हाँ, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ठीक है। तो श्रेया की बात थोड़ी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब अरे मैं कह रहा हूँ, अरे मैं स्नेक की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ श्रेया को थोड़ी काटा है उसने, तुम उल्टा सोच रहे हो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ स्नेहा को, क्या कह रहा हूँ, श्रेया को थोड़ी काटा है, ठीक है। तो श्रेया को एक ही बार काटा था, लेकिन उससे कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो चला गया कि ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मतलब अगर 2 लग गए, एक बार ऐसे में कुछ सुनना था कि पता नहीं एक सांप आ रहा था, तो मतलब हस्बैंड देख लेता है कि सांप आ रहा है, तो वो कहता है कि क्या करने आए हो? तो सांप मतलब ऐसे नहीं आ रहा होता है ढसने के लिए उसकी वाइफ को, तो सांप कहता है नहीं नहीं मैं तो पता नहीं, मैं भूल गया यार। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। व्हाट्सएप फॉरवर्ड जोक्स। पता नहीं ऐसे कुछ था कि मतलब वो एक्चुअली में रिचार्ज होने के लिए आ रहा होता है, बल्कि वो जहर लेने के लिए आ रहा होता है उसकी वाइफ से, वो ढसने नहीं आ रहा होता। चलो छोड़ो, ये हस्बैंड वाइफ वाले जोक मेरे पे सूट नहीं करते वैसे भी। सर टाइम आ गया है वैसे। हिमांशु सर पे सूट करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, तो आते हैं चलो डेंटिसिटी पे। तो डेंटिसिटी का मतलब मैं क्या समझा रहा था कि 2 थे ना दांत, तो 2 लग गए। इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड पे डोनेटिंग साइड कितनी है, कितनी साइड से वो अटैच हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी का मतलब क्या हम बोल सकते थे? नंबर ऑफ डोनर साइड्स प्रेजेंट ऑन एनी लिगेंड, इट इज कॉल्ड डेंटिसिटी। जैसे अभी तक तुमने देखा कि अभी जितने भी मैंने डोनर लिए वो एक ही साइड से डोनेट कर रहे हैं, राइट? जैसे Yes, मान लो मैंने बोला कि H2 है, मान लो। जरा सारे बच्चे ध्यान से सोचें कि H2O के पास कितनी डोनेटिंग साइड हो सकती हैं? 2। श्योर? यस। अच्छा, NH3 के पास कितनी डोनेटिंग साइड हो सकती हैं? 1। ठीक है, मान लो अगर मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास एक है इथाइलिन डाइअमाइन, बोलते हैं इसे इथाइलिन डाइअमाइन, CH2 NH2 और CH2 NH2, इथाइलिन डाइअमाइन। अब जरा सोचो इसके अंदर कितनी डोनेटिंग साइट होगी? 4 है। आर यू श्योर? एक मिनट, क्योंकि मुझे 4 नहीं दिख रही दो है। ही तो होंगे सर। बिल्कुल सही, 2 ही तो होंगे। देखो कैसे कैसे, क्योंकि भाई एक अमाइन पे, एक नाइट्रोजन पे, एक यहाँ पे लोन पेयर है और एक यहाँ पे लोन पेयर है। कहीं और दिख रहा है तुम्हें? ये तो कोवलेंट है ना बीच वाला इतना हिस्सा। कार्बन तो वैसे भी कोवलेंट ही बनाता है, राइट? यस सर। ऐसी ये अमोनिया है, तो यहाँ पे भी एक ही है। H2O के अंदर 2 हो सकती हैं। लेकिन एक बात बताओ यार, H2O के अंदर जैसे ये 2 लोन पेयर है, लेकिन साइड तो एक ही हुई ना। मतलब ठीक है 2 लोन पेयर है, लेकिन जुड़ेगा तो वो O से ही ना। ऐसा थोड़ी कि एक H से जुड़ जाए, एक O से नहीं नहीं। तो अटैच जिससे हो रहा है, बेशक वो 4 दे दे, लेकिन आया तो एक ही इंसान से है ना। मान लो जैसे श्रेया है, ठीक है, श्रेया सोच रही है कि वो एक बिजनेस खुलेगी, ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, एक कंपनी बनाना चाहती है मान लो, ठीक है। तो अब इसको लोन चाहिए, कंपनी बनाने के लिए लोन चाहिए होता है। तो इसने पहले कांटेक्ट किया किसको? दीक्षा को। तो इसने क्या करा, कृति से ने कहा नहीं मैं कृति से हेल्प नहीं लूंगी, मैं सिर्फ दीक्षा से ही लूंगी। तो इसने दीक्षा से कम 3-4 बार कॉल किया। तो 3-4 बार कॉल किया और दीक्षा ने हर बार पैसे दिए कि मैं मजबूर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं मैं दे सकती हूँ। दीक्षा ने अपनी नाम जो जमीन थी वो बेच के इसको पैसे दे दिए
पता नहीं ऐसा क्यों करा इसने, पर आई डोंट नो। इन्होंने कहा कि तेरे लिए कुछ भी। प्यार है ये सब। ठीक है, और श्रेया उसका फायदा उठा रही है। ठीक है, बेचारी वो बताओ सड़क पे आ गई बेचारी दीक्षा, लेकिन कह रही फिर भी और पैसे मांग रही है कॉल करने के बाद। ठीक है, तो फाइनली तो और फिर दीक्षा जब उसके घर पे गई कि अब तो मैंने सब कुछ तुझे दे दिया, तो उसने गेट लगा लिया श्रेया ने, शट अप, जाओ यहाँ से। आप ओहो। कहीं की तो ये बहुत बुरी बात थी। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, तो दीक्षा से लिया तो फाइनली वो क्या माना जाएगा, यूनिडेंटेड हुआ ना, क्योंकि वो आया तो एक ही पर्सन से है। ठीक है, यस सर। अब दीक्षा से बात खत्म हो गई उसकी। दीक्षा बेचारी अब जा रही है, जब दिल से छूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे। ठीक है, इस तरीके से मान लो जा रही है वो। ठीक है, फाइनली फिर तो अब श्रेया ने तो पैसे सारे मौज मस्ती में उड़ा दिए, बिजनेस गया कहीं और, पार्टियां चल रही हैं घर पे एकदम खूब। ठीक है भाई, तो फाइनली फिर अब इसके पास पैसे खत्म हो गए, तो इसने फिर से अब कृति को कॉल किया, क्योंकि दीक्षा तो देगी नहीं, दीक्षा ने तो ब्लॉक कर दिया इसे। तो अब फाइनली कृति को इसने कॉल किया, कृति एक काम कर, मुझे ना पैसे चाहिए। तो कृति ने भी तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसको पता था दीक्षा के साथ ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात थी कि ये रुकी नहीं, उसने तुरंत पैसे दिए, कृति ने चाहिए। उसने बल्कि उसे एक्स्ट्रा दिए 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका मतलब तो अब 2 लोग हो गए ना, एक दीक्षा और एक कृति। तो फाइनली यहाँ पे अब क्या बन गया, वो बाइडेंटेड बन गया। पहले वो एक ही पर्सन से ले रही थी, तो वो यूनिडेंटेड होता है। अब 2 पर्सन हो गए अलग अलग, तो वो क्या हो गया मेरे पास, बोलो। Died. बाय। बाय बाय बाय, डाई भी बोल Bye. सकते हो, लेकिन बाय बोलना चाहिए, बाइडेंटेड। ठीक है, बाय का मतलब अब नहीं मिलेंगे तुमसे, पैसे दे दिए, बात खत्म। अब श्रेया ने, अब कृति को भी कोई धोखा मिल गया। अब ये दोनों अब ये फिर क्या हुआ फाइनली, अब दोनों को से पैसे लूट लिए, फिर कृति और दीक्षा मिल गए। अब ये दोनों एक साथ रहते हैं, और अब श्रेया कहीं और है। तो फाइनली विजय अब माल्या। ठीक है, तो इस तरीके से फिर श्रेया ने फाइनली क्या करा, कॉल किया रितेश को, और जैसे ने कॉल किया रितेश ने सुना दिया कि भाई ऐसे। ठीक है, तो मान लो इस तरीके से तो ठीक है, तो लेकिन फिर भी रितेश ने क्या कि हाँ मेरे पास लेकिन 100 रुपए हैं, लेकिन 100 रुपए में से मैं तुझे दूंगा सिर्फ 2 रुपए। तो उसने कहा ठीक है, जितने पॉसिबल हो सके उतने ही कर दो। तो ना 2 रुपए देते, तो फिर भी 2 रुपए तो दिए ना। तो बताओ तो टोटल कितने हो गए, अब 3 हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेड। ठीक है भाई, तो ये डेंटिसिटी का मतलब क्या हो सकता है, कहना इसी द नंबर ऑफ डोनर साइड प्रेजेंट इन एनी लिगेंड, द नंबर ऑफ डोनर साइड, साइड वो नहीं, लोन पेयर नहीं, नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड्स। ठीक है, किसी को कोई Yes, दिक्कत तो sir. नहीं है। No, sir. H2O को मैं किस में लूं, यूनिडेंटेड में लूं या बाइडेंटेड में लूं? Uni. uni, Uni, sir. क्योंकि वो एक ही से ही आ रहा है, ओ से ही आ रहा है। अच्छा, अगर H से आ जाता तो, H से भी आ जाता तो Bidented होता। तो इसका मतलब ये दोनों मेरे पास क्या है, यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड क्योंकि वो दे रहे हैं यूनिडेंटेड, और ये मेरे पास है बाइडेंटेड क्योंकि वो 2 डोनेटिंग साइट है। ठीक है भाई, मैंने स्पेलिंग सही लिखी है डेंटेड की, यूनिडेंटेड सर टी होता है यार, जहां तक मुझे याद आ रहा है, यूनिडेंटेड। यस सर, टी होता है। यूनिडेंटेड हो गया अब तो, चलो ठीक है। तो ये तो सारे बच्चे लिख लेंगे एक बार, ये डेंटिसिटी क्या होती है, तो सारे बच्चे लिखें, द नंबर ऑफ डोनर साइट्स, द नंबर ऑफ डोनर साइट्स present in, the number of donor sites present in any ligand is called denticity. ठीक है, फिर इसने पता है शीरा ने क्या करा इसने भी तरफदार को कॉल किया कि तरफदार आई नीड हेल्प, तो तरफदार ने बोला जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, और फोन काट दिया चलो, तो ये था हमारे पास फाइनली। अरे मजाक था छोटा, श्रेया रो तो नहीं रही, Hello. हंसना भी नहीं था। ठीक है, देखो अब आ गई ये, जब से तो तुम चुप थी, ये तुमको बुलवाने के लिए बोला था वैसे मैंने। मैं क्या बोलूं, मैं आप खुद बताओ। ठीक है, तो वीडियो ऑन कर लो इसी बात पे, ठीक है। नहीं। हाँ, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा डेंटिसिटी के बारे में। अब हमारे पास आ रहे चिलेशन। देखो अब ये चिलेशन अपने आप में क्या होता है कि जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लें। रिंग मतलब ऐसा डबल बॉन्ड वाली रिंग नहीं, अगर वो एक क्लोज स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं तो उसे भी हम रिंग ही बोलते हैं। तो वो लिगेंड्स जिनके पास क्या होता है, पहली बात तो 2 और मोर डोनर साइट होनी चाहिए, क्योंकि 2 और मोर डोनर साइट होंगे तभी तो वो मेरे पास रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना पाएंगे, राइट भाई। जिनके पास Yes, जैसे sir. मान लो एक कंपाउंड आ रहा है, ठीक है, इसका ये वाला भी डोनेट कर सकता है और ये वाला भी डोनेट कर सकता है, तो ये दोनों ही डोनेट करने वाले हैं ऐसे।
और ये एक कंपाउंड है मान लो, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या करा कि इसने इसको डोनेट कर दिया इस वाली साइड को, और इस वाले ने इस वाले को डोनेट कर दिया। तो बताओ ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना नहीं बना, क्योंकि इसने भी Yes, डोनेट किया sir. और इसने भी डोनेट Yes, किया। sir. तो ये ऐसा रिंग जैसा जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं, चिलेशन। तो सारे बच्चे एक बार पहले लिख लें, चिलेशन में क्या स्पेलिंग क्या एक्सीलेशन की? अभी बता रहे हैं। चिलेशन का मतलब है यहाँ पे है मेरे पास। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई यूनिडेंटेड होगा तो क्या यूनिडेंटेड ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाने की एबिलिटी रख पाएगा क्या? नो सर। No, ऐसा sir. नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो, एटलीस्ट दो तो होने चाहिए, बाकी तीन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन दो से तो रिंग बन सकती है, ठीक है। जैसे अभी तुमने, जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक प्लेटिनम है, सपोज करो एक मेरे पास प्लेटिनम है, और अभी मैंने एक एग्जांपल लिया ना ऊपर, ये वाला ये देख रहे हो, ये वाला इथाइलिन डायमाइन वाला। तो अगर Yes, तुम sir. इसको इस साइड रोटेट कर दोगे ऐसे, तो इस साइड रोटेट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, NH2 वाला। तो ये हो जाएगा, एक है मेरे पास ये CH2 और ये था भाई CH2 वाले तो देंगे नहीं, तो मेरे पास एक है ये NH2 और एक है मेरे पास ये NH2। तो एक लोन पेयर क्या करा इसने, इसको डोनेट कर दिया इस तरीके से प्लैटिनम को, और एक लोन पेयर इसके पास भी था, इसने भी इसको डोनेट कर दिया। अब बताओ ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना या नहीं बना अपने आप में? Yes, sir. बन गया, ठीक है। Yes, sir. तो मेन यही चीज चाहिए हमें, बाकी प्लैटिनम किसी और से जुड़ाओ उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये प्लैटिनम किसी और से जुड़ा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। तो वो बाकी वाला भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही बनेगा? मतलब वो कंपल्सरी है क्या ये CL जो बनाया है? कि कोई भी कंपाउंड लगेगा? क्या बोल रहे हो हाँ तुम? फिर से सर। बोलो, फिर से बोलो भाई। CL अपना उनसे मतलब नहीं है, वो चिलेटिंग में नहीं है। चिलेशन इसकी वजह से अच्छा। है, सिर्फ इसकी वजह से चिलेशन है। वो तो PTF4 से जुड़ता है इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये वाला चिलेशन है, इस साइड वाला पोर्शन, ठीक है। सारे बच्चे लिख लें। जैसे मान लो ये PT क्या है, श्रेया, और ये CL मान लो कृति दीक्षा है इसके। तो ये तो ट्यूशन वाले दोस्त है, लेकिन क्या श्रेया के सिर्फ ट्यूशन वाले दोस्त हैं? ऐसा नहीं है, इसके स्कूल वाले दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, उसके साथ. ठीक है। तो ये स्कूल वाला दोस्त है जो आया, एक इस साइड से बॉन्डिंग है और एक इस साइड से बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इस टाइप से ध्यान रखना है। सारे बच्चे लिख लें। द लिगेंड्स में कंटेन टू और मोर डोनर साइट्स। The ligands may contain two or more donor sites positioned in such a way that either a 5 or 6 member ring, either a 5, क्या बोला था मैंने? Positioned in such a way that either a five or 6 member ring will be produced। वैसे डेफिनेशन में will be यूज करते नहीं है ना केमिस्ट्री में, पर कोई बात नहीं, तुम करो। either a 5 or 6 member ring will be produced with the central metal, ठीक है। फ्यूचर टेंस यूजुअली हम केमिस्ट्री में यूज करते नहीं है, बट ठीक है, सब चलता है, ठीक है। will be produced with central metal। this process of ring formation is chillating process और called chillation। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चिलेटिंग प्रोसेस और चिलेशन। क्या हम इसे रिंग कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि रिंग कंटेनिंग है ना, इसमें रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास इथाइलिन डाइअमीन है ना, हम इतना बड़ा हर बार नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसका ना एक छोटा सा नाम हमने रखा हुआ है, प्यारा सा EN, ठीक है। तो ये इतना बड़ा हर बार थोड़ी बनाएंगे हम, तो इसलिए हमने क्या रख दिया, EN रख दिया, ठीक है। बड़ा प्यारा नाम है. जैसे मान लो किसी का नाम है चंद्रकांता पटेल, तो चंद्रकांता पटेल कोई थोड़ी बोलेगा चंद्रकांता पटेल इधर आओ, तो ऐसा नहीं है। तो उसको मालूम CP रख दिया है कि CP इधर आओ, तो CP उसका अरे प्यारा सर नाम। पटेल बोलेंगे ना फिर? अच्छा हाँ, पटेल बोल रहे हैं, लेकिन चंद्रकांता से वो चाहते हैं कि चंद्र C नाम भी है उसके नाम में, उसको अच्छा लगता है, तो इसीलिए तो इसलिए CP बोलते हैं, ठीक है भाई। तो याद रहेगा भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चंदू भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल तुम चंद्र बोलना, ठीक है। चलो आ जाओ, बस चुप हो जाओ। जैसे तुम्हारे लोगों की हरकत है ना, तुम्हें चंद्रकांता ही मिलने वाली है, ठीक है। आ जाओ सारे बच्चे टॉपिक पे आओ।
चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस अरे दोस्त कह रहा हूँ, तुम क्या सोच रहे हो? दोस्त दोस्त होते हैं चंद्रकांता साउथ वाले लोग होते हैं, ठीक है। लिखो सारे बच्चे, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर, देखो एक्चुअली मैं ये लिखवाना चाह रहा हूँ, जैसे रिंग वाले हैं ना, रिंग वाले बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। रिंग वाले जो कंपाउंड है और एक बिना रिंग वाले कंपाउंड है, तो रिंग वाले कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन रिंग वालों से। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ, चिलेटिंग कंपाउंड मोर स्टेबल देन द नॉन चिलेटिंग कंपाउंड्स, ऑफ कोर्स। तो लिख लेना स्टार पॉइंट डाल के, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस, नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, तो एक एक बच्चा यहाँ पे पूछता भी कि सर जैसे आप कह रहे हो कि रिंग वाले स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, बट आपको नहीं लगता कि अगर कोई रिंग वाला है तो मान लो अगर ऐसे 3-4 रिंग और बन जाए, मान लो एक और इथाइलिन डाइमाइन में उधर लेकर आ जाऊं, और मान लो एक और इथाइलिन डाइमाइन नीचे भी ले आऊं ऊपर भी ले आऊं, तो ऐसे बहुत सारे ईएन आ जाए, 4 आ जाए ईएन इथाइलिन डाइमाइन, तो क्या वो भी स्टेबल होगा? क्योंकि रिंग तो 4 हो गई अब, तो क्या वो स्टेबल होना चाहिए? देखो रिंग वाले स्टेबल होते हैं नो डाउट, लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बल्कीनेस ना हो जाए, स्टेरिक हिंड्रेंस ना आ जाए। अगर तो स्ट्रेस पड़ा ना वहां पे ऑर्गेनिक के अंदर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक फैक्टर होता है, तो हमें इतनी कोशिश करनी है कि बल्कीनेस ना आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है हर किसी की हाइट होनी चाहिए, हाइट वाले अच्छे होते हैं, जिनकी हाइट होती है वो अच्छे बच्चे होते हैं, मान लो। लेकिन अगर कोई बहुत ही लंबा हो गया, मान लो वो आया उसका सर टकरा गया दीवार से, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। तो एक्सिस में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो सारे बच्चे लिखें, तो लिखना इसके ना, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग बल्की ग्रुप्स, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग बल्की ग्रुप्स जो हैवी होते हैं, तो वो स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे? आर अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। आदित्य तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? यस सर। अच्छा, तो ये रिंग वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन रिंग वाले? सर रिंग वाले। अच्छा, और रिंग वालों को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड का क्या नाम होता है? सर चिलेटिंग चिलेटिंग कंपाउंड, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स। चिलेटिंग कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, तो चिलेटिंग कंपाउंड्स, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि चिलेटिंग कंपाउंड्स आर अनस्टेबल, व्हाई? अगर क्वेश्चन ये आ जाए, हमें तो बड़ा स्टेबल, लेकिन अगर ये बोल रहा है कोई कि चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर अनस्टेबल, तो उसका क्या रीजन हो सकता है फिर? अभी बताया यार सर वो बल्कि हैं। हाँ, इसका मतलब वो उसके ऊपर बहुत सारी रिंग आ रखी हैं, कुछ ज्यादा ही आ गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है, तो ज्यादा ही आ गई है, तो ज्यादा आ जाएंगी तो फिर हमारे पास वो बल्कीनेस बढ़ गया, इसलिए वो अनस्टेबल है, वरना तो हमेशा स्टेबल ही होते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को? तो बस इसका बहुत सारी, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, इनको हम हार्ड वाटर से सॉल्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। इनका जब तुम आगे कॉलेज में जाओगे ना, तो कॉलेज में अगर तुम केमिकल इंजीनियरिंग करते हो या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स करते हो बीएससी में, तो तुम्हें वहां पे करने को मिलेगा कि इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, तो तुम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरा भी प्रोजेक्ट इसी पे था वैसे, तो मैंने शायद बताया होगा, भिंडावास में एक बर्ड सेंचुरी है, तो एक पॉन्ड था, तो पॉन्ड के अंदर हमने 10 सैंपल कलेक्ट किए थे अलग अलग एरिया में जाके, उस पूरे जो पॉन्ड था। तो और फिर उसमें हमें वाटर टेस्टिंग करनी होती है विंटर सीजन और समर सीजन में, और फिर हमें देखना होता है कि वाटर की क्वालिटी में क्या चेंज आया, वाटर क्वालिटी मतलब नेचर से वाटर के अंदर सीजन वाइज में क्या फर्क पड़ता है, तो उसका पूरा टेस्ट किया जाता है, फिर कटायन टेस्ट किए जाते हैं सारे, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इस तरीके से फिर ऐसे बहुत सारे एनायन के होते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, तो ये सब सॉल्ट एनालिसिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, की कितनी क्वांटिटेटिव है और क्वालिटी भी किसके अंदर है भी या नहीं। तो इसलिए तो इन सब कंपाउंड्स का हम किस में यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में तुम पढ़ोगे बीओडी सीओडी, नाम सुना है बीओडी सीओडी? नहीं नहीं सुना है? अरे अच्छा, अनन्या, विदुषी, बीओडी सीओडी सुना है? नहीं सर। ओ माय गॉड, तुमने बीओडी नहीं सुना? हाँ बीओडी बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाँ और सीओडी? अच्छा यही है क्या? कार्बन ऑक्सीजन डिमांड होगा शायद। हाँ, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। जितने भी इंडस्ट्रीज होती है,
तो अगर मान लो कोई भी इंडस्ट्री अगर पॉन्ड के अंदर गंद मचा रही है, मतलब वेस्ट निकाल रही है अगर वो इंडस्ट्री, तो फिर उस पर फाइन लगाया जाता है सीबीसीबी के द्वारा, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो बीओडी चेक की जाती है, अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा मिला तो फिर ऑफ कोर्स में फाइन लगेगा, क्योंकि उसने वो पॉल्यूटिंग में आ जाएगा ना फिर। तो ये सब टेस्ट होते हैं जो कि किसी भी सैंपल के लिए किए जाते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये सब टेस्ट होते हैं, आगे जाके तुम जब कॉलेज लाइफ में जाओगे ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट तो करोगे, लेकिन साथ पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास एम्पीडेंट लिगेंड। देखो एम्पीडेंट लिगेंड ना तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर तुम्हें याद आ रहा हो। यस सर। तो एम्पीडेंट अगर मैं लिगेंड की बात करता हूँ तो क्या मीनिंग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये श्रेया बताएगी, बहुत देर से चुप है। श्रेया तुम बताओ एम्पीडेंट लिगेंड क्या होता है? दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देना। वो CN साइनाइड आयन। अच्छा, क्या नाइट्रो भी ग्रुप भी हो सकता है क्या? NO2 भी होता है। यस जिसके देखो ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर साइट हो, लिगेंड अभी था ना चिलेटिंग लिगेंड इस टाइप से, तो जिनके पास दो डोनर साइट होंगी, पर ऐसा नहीं है कि वो दोनों साइड अपना यूज करेंगी ही करेंगी, एक टाइम पे वो दोनों में से कोई सी भी साइड यूज कर सकती है। हाँ, वो किसी भी ठीक है, साइड से। हाँ। तो ये मतलब एक टाइम पे एक ही यूज होगा या दोनों यूज होंगी? एक। तो यही तो फर्क है फिर उसमें, उसमें तो दोनों यूज होते हैं, अभी तो तुमने देखा चिलेटिंग में। लेकिन यहाँ पे एम्पीडेंट में क्या होगा, है उनके पास दो, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही चीज यूज करेंगे। तो सारे बच्चे याद लिखें, सारे बच्चे, इट इज द लिगेंड which contain two donor site, which contain two donor site, but only one is used at one time, at a time भी लिख सकते हो, but only one side is used at one time। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना जितनी भी चीजें होती है ना उनके लास्ट में ना ओ लगाया जाता है, अभी मैं बताऊंगा पूरा नोमेनक्लेचर के अंदर ओ। तो NO2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो तो बोलते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रेटो। ठीक है, नाइट्रेटो। तो नाइट्रेटो के अंदर मान लो ये N है, इस टाइम N के पास लोन पेयर है, तो ये N किससे जुड़ गया, मान लो किसी मेटल से, मतलब मेटल को इसने अपना डोनेट कर दिया ये, तो यहाँ पे कौन हुआ, N हुआ। लेकिन अगर तुम NO2 को ONO लिख दो, ONO, तो अब यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है फिर, ओ। डोनेट कर रहा है। तो बताओ ये NO2 और ये भी NO2, लेकिन एक बार मतलब इसके पास O के पास भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा और यहाँ पे O जुड़ा, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हुआ नाइट्रेटो N क्योंकि N जुड़ा था, और इसको तुम क्या बोलोगे, नाइट्रेटो O क्योंकि O जुड़ा है। सर हाँ 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 सर एक बार दोबारा समझा दो। हाँ हाँ हाँ। एम्पीडेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, मान लो ये एक लड़की है A, ठीक है, और इसके हाथ में इस साइड क्या है, इस साइड भी बहुत सारे पैसे हैं और इस साइड भी बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, तो ये कह रही है कि मतलब पैसे ले लो, ठीक है, तो लोग लेना चाहते हैं पैसे, लेकिन ये कह रही है लेकिन एक टाइम पे एक ही हाथ के पैसे लेने हैं तुम्हें, तो एक ही हाथ के पैसे ले पाएंगे, इसका मतलब तुम्हारे दोनों हाथ में पैसे हैं, लेकिन एक टाइम पे तुम एक ही हाथ के पैसे दे पाओगे और एक हाथ में अपने पास, मतलब एक हाथ के पैसे तुम्हें अपने लिए रखना है। ठीक है, तो इस टाइप का है। तो NO2 ग्रुप है, तो N के पास भी लोन पेयर है और O के पास भी लोन पेयर है, तो ये लिगेंड है। तो ये मेटल को डोनेट करते हैं ना हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, मेटल को, तो इसलिए उसको बोलते हैं नाइट्रेटो N, N वाले ने दिया। लेकिन ये इस NO2 को क्या मैं ONO लिख सकता हूँ, NO2 को क्या मैं ONO लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब N नहीं दे रहा बल्कि अब O दे रहा है, तो अब O ने दिया, यही तो लिखवाया मैंने, देखो एक टाइम पे एक ही यूज कर पाएंगे, या तो ये या फिर ये, तो इसलिए से नाइट्रेटो O बोल रहे हैं क्योंकि O डोनेट कर रहा है। किसी को भी कोई डाउट है? आदित्य, आदित्य, ठीक है। तो एम्पीडेंट लिगेंड्स, अच्छा तूने एक चीज सुनी होगी, जैसे मान लो मेरे पास एक और होता है SCN और एक होता है मेरे पास NCS, ठीक है, इसको बोलते हैं थायोसाइनाइडो और इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनाइडो। थायोसाइनाइड सुना है कभी? यस सर। तो एक मेरे पास होता है थायो, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना सब क्लास में O जरूर लगाया जाता है, थायोसाइनाइडो, और इसे हम बोलते हैं आइसोथायोसाइनाइडो, आइसोथायोसाइनाइडो। तो इसमें क्या होगा मेरे पास, देखो जब नाइट्रोजन यहाँ पे डोनेट कर रहा है मेटल को, तो इसका मतलब नाइट्रोजन जुड़ गया, लेकिन अब SCN को मैंने NCS लिख दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट डोनेट कर रहा है। तो बताओ ये अपने आप में एक एम्पीडेंट लिगेंड हुआ या नहीं हुआ? हुआ Yes. सर।
क्योंकि दो डोनर साइट है लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनर साइट यूज हो रही है, इसलिए हुआ। अच्छा, तुमने सॉलिड स्टेट के अंदर एक चीज पढ़ी थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर। यस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, जरा बताना एक बार। नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स। वेरी गुड। तो वहां पे तो नंबरिंग स्फीयर के अकॉर्डिंग आ गया था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ लिगेटिंग या डोनर एटम्स। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Cu NH3 4, और ये इस तरीके से मेरे पास 2+ है। जरा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसे तो बनेगा, कॉपर बीच में होता है, NH3 NH3, अभी बताया ना भाई। तो कौन डोनेट करेगा, NH3 या कॉपर? NH3। तो ये क्योंकि लिगेंड हमेशा डोनेट करते हैं, तो अगर ये इसको डोनेट कर रहे हैं तो जरा बताना यहाँ पे कितने मेरे पास डोनेटिंग साइड है। कॉपर कितने लोगों से जुड़ा हुआ है, 4 4 है ना, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। राइट एवरीबॉडी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जितने से वो जुड़ा हुआ है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंपाउंड्स बनाए थे, ये देखो एक सेकेंड कहाँ गए, हाँ देखो यहाँ पे जैसे ये Fe है, तो FeCN6 है, तो ये Fe कितने साइनेट के साथ जुड़ा हुआ है, 6। तो ये Fe 6 के साथ जुड़ा हुआ है। राइट, ऐसी मेरे पास यहाँ पे भी नीचे देख रहे हो, नीचे ठीक है वो एक ही बात है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अच्छा अगर तुम इस प्लेटिनम को देखते हो तो प्लेटिनम वैसे देखा जाए तो ये जुड़ा हुआ है आपस में इस तरीके से, तो ये एक ही ईन माना जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान सुनना, ईन की डोनर साइड 2 हैं, लेकिन लोग कितने हैं वो, पूरा देखा जाए तो एक। ईएन है ना, एक ही तो ईएन है, तो इसका नंबर यहाँ पे प्लेटिनम का कितना हो जाएगा फिर 1। देखो एक सेकंड हमारे पास एक बार जरा डेफिनेशन पढ़ना, फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ना जो मैंने लिखवाई है। अच्छा मैंने नहीं लिखवाई कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन, अगर मुझे इसे लिखना होगा तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, सारे बच्चे ध्यान सुनना, PT Cl2 राइट, और मैं लिखूंगा इसे एक EN ऐसे करके। राइट, तो अभी जैसे मैंने नीचे लिखा तो वहां पे पहचानना बड़ा आसान हो गया था, क्यों, क्योंकि अगर मैं ये लिखता CuCN4 तो बच्चे आसानी से पहचान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, तो बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ पे देखने से ना बच्चों को एक्चुअली में लगता है कि 2 ये रहा और ईन एक ये रहा, तो बच्चे कहते हैं 3। ठीक है, और अभी मैं यही बोलने वाला था, लेकिन एक्चुअली में ना तुम्हें इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी जिस तरीके से मैं बोला था उसमें तुम्हें लगा कि शायद नहीं लेना है, तो तुम्हें इसको लेना पड़ेगा, इस वाले को, क्योंकि डेफिनेशन हमको क्या कहती है, कितनी साइड के साथ वो जुड़ा हुआ है, साइड के साथ। ठीक है, वो इंसान एक ही है लेकिन उसने उसकी डोनेटिंग साइड कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि ईन के अंदर एक्चुअली में अंदर अंदर वो 2 डोनेट कर रहा है, 2 डोनर साइट है। तो यहाँ पे बच्चे जब इस फॉर्मूले को देखते हैं तो 3 लिख कर आ जाते हैं, लेकिन वो गलत है, 3 नहीं लिख के आनी बल्कि 4 लिख कर आनी। क्यों, क्योंकि ईन का मतलब वो 2 डोनेट कर रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है एवरीबॉडी, तो तुम्हें स्ट्रक्चर से देखना होता है ना कि फॉर्मूले से देखना होता, स्ट्रक्चर सही चीजें तुम्हें देता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ PT Cl2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ऐसे, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ मान लो, तो क्या लगता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 3 या 4 या 5 या 6? 4। 4। कोई आवाज आई थी अभी 3 की वजह से मुझे, अरे ठीक है कोई बात नहीं। द नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम्स, सारे बच्चे लिख लें कोऑर्डिनेशन नंबर में, द नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल, द नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम्स, the number of ligating atoms which are directly bonded with central metal atom। याद रहेगा सब बच्चों को? अच्छा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, अभी समझा है ना, सेंट्रल मेटल और जो डोनर लिगेंड से ये बॉन्ड होते हैं आपस में, ये क्लोज करते हैं ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम डोनर्स के अंदर क्लोज करके रखा हुआ है ना हमने, ये क्या है, इसे तो बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा मान लो अगर एक कंपाउंड तुमको ऐसे दिया गया है K4Fe, ये CN6 और ये इस तरीके से है,
तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ने किसको कवर कर रखा है भाई? Fe और Cn। FeCN। Fe और Cn को, तो मतलब ये अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अनायन वाला भाई। Yes, स्टार्टिंग में sir. कटायन होता है और ये अनायन होता है, तो अनायन वाला पूरा पूरा तरीके से कोऑर्डिनेट है। तो फिर ये Yes, sir. K4 क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कटायन भी कोऑर्डिनेट है? वो जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो ये जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट में नहीं है, जो बाहर की साइड है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। तो सारे बच्चे लिख लेंगे दी आयन प्रेजेंट, सारे बच्चे लिखें दी काउंटर आयन में लिखें दी आयन प्रेजेंट आउटसाइड दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दी आयन प्रेजेंट आउटसाइड दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड काउंटर आयंस। ठीक है भाई? अच्छा जरा बताना, अभी तो चलो ये कटायन है, यहाँ पे कौन है काउंटर आयन? कटायन या अनायन? Cation. कटायन है। अब लेकिन अगर मैं मान लो एक कंपाउंड ऐसे दे रहा हूं कि मेरे पास दे रखा है CO, ये दे रखा है CO NH3 6 और ये ब्रैकेट क्लोज, और इस बार आ गया ये Cl3, तो सबसे पहले एक बात बताओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ पे है? कटायन वाले पार्ट में या अनायन वाले पार्ट में है? Cation वाले पार्ट में। कटायन वाले पार्ट में ना भाई, स्टार्टिंग में ही पूरा एक साथ लिया जाता है, तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला स्टार्टिंग में तो कटायन ही होता है। ठीक है, तो काउंटर आयन कहाँ है? अनायन पे। Anion पे। और वो कितने काउंटर आयन है? 3। 3 क्लोरीन के। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को काउंटर आयन? Yes, sir. ठीक है भाई। अच्छा अब कुछ है नहीं, देखो अभी तुमने देखा कि मेरे पास अगर मेरे पास मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इस वाले पार्ट को देखो, तो ये कॉपर के साथ 6 NH3 जुड़ रहे हैं, तो वो 6 NH3 ही हैं या कोई और भी अंदर ही अंदर? मतलब Cl को हटा दो, 6 के 6 NH3 है ना, सेम बिल्कुल। Yes, sir. तो इन टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो क्योंकि सारे एक जैसे हैं। लेकिन मान लो अगर मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है Fe, ठीक है, ये Fe 4 तो Cn के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, और ये 2 Cl के साथ जुड़ रहा है ऐसे, और ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो अब Fe के साथ जो लिगेंड्स हैं, वो लिगेंड सेम है या डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स हैं? डिफरेंट है ना, क्योंकि मेरे पास साइनाइड 4 है और 2 Cl है, तो 2 लोग अलग हो गए। मतलब जैसे मान लो ये कॉपर है, तो कॉपर का एक बेस्ट फ्रेंड है NH3, उसके सारे फ्रेंड NH3 जैसे हैं, तो वो क्या है? होमो। लेकिन ये Fe वाला, इसके 4 फ्रेंड Cn है और 2 फ्रेंड Cl है, तो ये तो अलग हो गया ना, इसलिए हमसे क्या बोलते हैं? हेड्रोलैप्टिक। Heterolytic। तो हेड्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होंगे वो अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे इसके अंदर? अच्छा जरा जैसे पूछूंगा वो बताएगा। मान लो मैंने बोला Cu NH3 4 और ये मेरे पास है 2-, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ इशिका तुम आई हो? यस सर। पूरी क्लास में तुम्हें बताया पहली बार आवाज दी है। ठीक है, तुम एक बात बताओ इशिका, ये मेरे पास होमोलैप्टिक कंपाउंड होगा या होमोलैप्टिक? हेड्रोलैप्टिक होगा या होमोलैप्टिक? होमो। होमो। क्यों है ये होमोलैप्टिक? क्योंकि सर NH3 है ना, कोई और नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर लैंग्वेज, क्योंकि इसके जो लिगेंड्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, लिगेंड्स। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है भाई, तो अब देखो नेक्स्ट पोर्शन जो है ना हमारा, वो नोमेनक्लेचर वाला है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आज जो है वो इंट्रोडक्शन था, और मुझे लगता है कि ये वाला तो इजी था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। सर